एक को गुर्बत में बिठाता तू है, हर वक्त के फिरौन को तू ही है डबोता जिन्हें आज भी यकीन नहीं है। तारीख उठा करके देख ले, आज जो जंग चल रही है ना वही अंजाम होगा कि हर वक्त के फिरौन को तू ही है डबोता, हर वक्त के मूसा को बचाता तू है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाअल्लाह। हमें सबसे पहले अपने रब की मारिफत होना चाहिए। जेल भरो आंदोलन से काम नहीं चलेगा, सबसे पहले मस्जिद भरो आंदोलन आप कीजिए। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात गिरामी, रमज़ान शरीफ का महीना अभी गुजरा है, बहुत दिन नहीं हो रहा है। मुझे उम्मीद है क्योंकि यहाँ पर माशाअल्लाह हुजूर मुफ्ती आज़म के कदम नाज भी कई दफ़ा पड़े और इसी घर में यहीं पर, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी मस्जिदें तो खाली नहीं रहती होंगी। नारा लगाने वालों, एक रिवायत सुना रहा हूँ, आप सुन लें। मुहर्रम आता बहुत नारा लगाते हैं, नाम हुसैनी हुसैनी है। ये मेरा पैगाम नहीं है, चमनिस्तान फातिमा के फूल का पैगाम है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी ये पैगाम आपने करबला के मैदान से नहीं दिया, बचपने में दिया है। एक जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, समझने वाले समझ सकते हैं कि हो सकता है दूसरों की मोहब्बत करबला से शुरू होती होगी। तवज्जो सुनिएगा, तेरी मोहब्बत करबला से शुरू होती होगी, अरे हमारी मोहब्बत करबला से नहीं गोदे मुस्तफा से शुरू होती है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये जुमला अगर आप पहुंच गए तो बड़ी बात है। सुनिए, हातिम ताई का नवासा। हातिम ताई सभी जानते हैं, बचपन में एक सीरियल भी आया करता था, बच्चों ने देखा भी। हातिम ताई का नवासा जूतो सखा में बहुत मशहूर था, कोई भी उसके दरवाजे से कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता था। हातिम ताई का नवासा अपने दोस्तों की मजलिस में बैठा हुआ था। मेरे आका के नवासे इमाम हुसैन भी बैठे हुए थे। जो हुसैनी वही बोलेगा और ये वही अमल भी करेगा। वो बातें करने लगा, लोग बातें करते हैं अपने आबा अजदाद की, बातें करने लगा कि मेरे नाना ने, हातिम ताई का नवासा, उसने कहा कि मेरे नाना ने अपने महल के 8 दरवाजे बनाए थे और ऐलान कर दिया था अगर पहले पे ना मिले दूसरे पे चले आना, दूसरे पे ना मिले तीसरे पे चले आना, तीसरा वाला बंद कर ले चौथे पे चले आना, चौथा वाला ऐलान कर दे अगले साल मिलेगा तो छठे पे चले आना। इतने में मेरे आका के नवासे इमाम हुसैन ने आपने आवाज दी, आपने आवाज दी, तेरे नाना ने अपनी कौम को 8 दरवाजा दिखाया था, लेकिन मेरे नाना ने अपनी उम्मत को 1 दरवाजा दिखाया था। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंशाअल्लाह आप अगर सुनेंगे तो मस्जिदें आपकी आबाद होंगी। तेरे नाना ने, नारा लगाने वालों सुनना, रील बनाने वालों नौजवानों अमली मैदान में आओ। आपने फरमाया तेरे नाना ने अपनी उम्मत को, अपनी कौम को 8 दरवाजा दिखाया था, मेरे नाना ने अपनी उम्मत को 1 दरवाजा दिखाया था। तेरे नाना ने ऐलान कर दिया था पहले पे ना मिले दूसरे पे चले आना, दूसरे पे ना मिले तीसरे पे चले आना, तीसरा वाला बंद कर ले चौथे पे चले आना, चौथा वाला ऐलान कर दे 5वें पे चले आना। मतलब क्या है, पहला भी बंद हो सकता है, दूसरा भी बंद हो सकता है, तीसरा भी बंद हो सकता है, चौथा भी बंद हो सकता है, 5वां वाला भी ऐलान कर सकता है अगले साल आना। लेकिन मेरे नाना ने अपनी उम्मत को 1 दरवाजा दिखाया था और ऐलान कर दिया था अरे दिन में आ तेरी मर्जी है, रात में आ तेरी मर्जी है, सुबह को आ तेरी मर्जी है, शाम को आ तेरी मर्जी है, सेहत में आ तेरी मर्जी है, गमी में आ तेरी मर्जी है, खुशी में आ तेरी मर्जी है। अरे अमीर हो तब भी आ तेरी मर्जी है, गरीब हो तब भी आ तेरी मर्जी है। अरे मर्द है औरत है जहां पर है वहीं पर आ, अरे उसकी बारगाह में आना, अपने सर को झुकाना तेरा काम है और तेरे दामन को अपनी रहमतों से, अपनी मोहब्बतों से, अपनी इनायतों से भर देना मेरे रब का काम। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। नारा आप लगाते हैं हज़रात गिरामी, आप फजर में जाइए, आपकी नमाज फजर बोले देखिए हुसैनी आ गया। बहुत अच्छा है। आप जोहर में जाइए, आपकी नमाज जोहर बोले देखो हुसैनी आ गया है। आप असर में जाइए, आपकी नमाज असर बोले देखो हुसैनी आ गया है। आप मगरिब में जाए, आपकी नमाज मगरिब बोले देखो हुसैनी आ गया है। आप ईशा में जाए, आपकी नमाज ईशा बोले देखो हुसैनी आ गया है। और जमाना आपके सजदों को देख करके बोले अरे जब हुसैनियों के सजदे का ये आलम है तो करबला में इमाम हुसैन के सजदे का आलम क्या रहा होगा। इसीलिए इकबाल ने कहा था हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, मैंने एक सजदा सरजमीन करबला से ले लिया। सुभान अल्लाह। मस्जिदों को आबाद करें, अमली मैदान में आए।
हजरात गिरामी, आप देख रहे हैं मुसलमान कितना परेशान है, कितना हैरान है हर तरफ से। ये अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है। एक जुमला आपके हवाले हम सभी बोला करते हैं, या रसूल अल्लाह, जहां के सारे कमालात एक तुझ में है। बेशक, जहाँ के सारे कमालात एक तुझ में है। बोलते कि नहीं बोलते हैं? थोड़ा सा बोल दें, बोले या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, थोड़ा नारा लगाइए। अरे एक वक्त था जब कोई नहीं बोल रहा था ना, एक व्हील चेयर पर बैठ करके बोल रहा था लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल। बड़े बड़े लोग जो अपनी खानकाहों में थे, कोई नहीं बोल रहा था, तो एक व्हील चेयर पर बैठ करके बोल रहा था, और इंडिया की सरजमीन पर किसी और ने भी लब्बैक की आवाज दी थी। हज़रात गिरामी, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, बोले आपके अल्लाह सलामत रखे या रसूल अल्लाह। जुमला बोलते हैं, जहां के सारे कमालात तुझ में है। मैं जुमला आगे बोलता हूं, अगर आपका ज़ौक़ काम करे तो बताइएगा। या रसूल अल्लाह, जहां के सारे कमालात तुझ में है। या रसूल अल्लाह, जहां के सारे कमालात तुझसे। बेशक बेशक, तुझसे है, तुझ में है, तुझसे है, तुझ में है, तुझसे है। अरे आदम की इनाबत तुझ में है, नूह का जोश तबलीग तुझ में है, इब्राहिम का वलवले तौहीद तुझ में है, यूसुफ का जमाल तुझ में है, मूसा का जलाल तुझ में है, सुलेमान की हुकूमत तुझ में है। अरे सिद्दीक की सदाकत तुझसे है, फारूक की अदालत तुझसे है, उस्मान की सखावत तुझसे है, हैदर की शुजाअत तुझसे है, हुसैन की तहारत तुझसे है, मुआविया और हसन की सियासत तुझसे है। या रसूल अल्लाह, जहां के सारे कमालात एक तुझ में है, जहां के सारे कमालात एक तुझसे है। जिनके कमालात तुझ में है उन्हें अंबिया कहते हैं, जिनके कमालात तुझसे है उन्हें सहाबा कहते हैं। ज़ात-ए गिरामी, अच्छा मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है ना, इसीलिए तो मेरे आका को के बारे में अल्लाह ने फरमा दिया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। हम अल्लाह ने हर उस जगह पर लगाया है जहां पर दावे वाली बड़ी बड़ी दावे वाली बात थी कि ये काम मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। कहीं पर फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कुरान हमने उतारा है, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे, कोई मिटा नहीं सकता है। इन्ना आतैना कल कौसर, कौसर हमने दिया है। उमर सल्ला का इल्ला रहमतिल आलमीन, हमने रहमत बना करके भेजा। हर जगह पर दावे वाली बात की है, हम वहां पर लगाया है। मैं एक मिसाल दे रहा हूं इसको समझाने के लिए। कोई एक बंदा हो ना, लेकिन उसके पीछे कोई उसका एक दोस्त हो जो हो बड़ा अच्छा, जिसको सज्जन कहते हैं हमारा हजरा, वो अच्छा, अगर उस पर बहुत सारी मुसीबतें आ रही हैं, बहुत सारे मामलात आ रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है घबराने की जरूरत नहीं प्यारे, हम है ना, हम है ना। अल्लाह ने फरमाया, वरफ़ाना वरफ़ाना, महबूब हमने बुलंद कर दिया है। कहीं से पत्थर आ रहे हैं, कहीं से साहिर कहा जा रहा है, कहीं से मजनून कहा जा रहा है, कहीं से कांटे बिछाए जा रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया, महबूब घबराने की जरूरत नहीं है, वरफ़ाना लका ज़िक्रक, हमने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया है। महबूब, मैं ये नहीं चाहता कि कोई तेरा जिक्र किसी खतीब का मोहताज रहे, मैं ये नहीं चाहता तेरी सीरत किसी नाबखा की मोहताज रहे, मैं ये नहीं चाहता तेरा किरदार किसी मुसन्निफ का मोहताज रहे, मैं नहीं चाहता तेरा वस्फ किसी मुअल्लिम का मोहताज रहे। वरफ़अना लका ज़िक्रक, अरे महबूब हमने बुलंद कर दिया। मैं नहीं चाहता कोई ये कहे कि तेरा जिक्र जो करेगा, तेरा जिक्र करने से तेरा जिक्र बुलंद हो गया। नहीं महबूब, बल्कि तेरा जिक्र जो करेगा वो बुलंद हो जाएगा। अरे हमें कौन जानता था, हमें कौन पूछता था या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था। जिंदाबाद जिंदाबाद, हमें कौन जानता था। अल्लाह ने फरमाया, हमने बुलंद कर दिया, और कोई गिरा भी नहीं सकता है, कोई गिरा भी नहीं सकता है, लाख ताकत लगा ले। अरे हाईलैंड ने तो देखा ही था, डेनमार्क ने देखा ही था, लेकिन मैं इस्लाम अकीदत पेश करता हूं हिंदुस्तान के मुसलमानों को। करोड़ों की तादाद में सड़कों पर निकल गए और ऐलान कर दिया, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन शान मुस्तफा में गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त कर सकते। वाह 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 वाह। हज़रात गिरामी,
सलाम अकीदत पेश करता हूं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने मेरे आका को मकसद कायनात बना करके भेजा है, मकसूद कायनात बना करके भेजा है, हादी कायनात बना करके भेजा है, तबीब कायनात बना करके भेजा है, रूह कायनात बना करके भेजा है, जमील शियम बना करके भेजा है, ताजदार हरम बना करके भेजा है, आदिल बेअदिल बना करके भेजा है, दुआए खलील बना करके भेजा है, लुत्फ रब्बे जलील बना करके भेजा है, अरे मोहम्मद मुस्तफ़ा बना करके भेजा है, अरे जाने जाने वफा है मेरा मुस्तफ़ा, रूह अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफ़ा, आदमीयत आदम मेरा मुस्तफ़ा, कामिलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, अफजलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, शमे गारे हिरा है मेरा मुस्तफ़ा, वाज लिखा हुआ है कुरान में, न तखय्युल तसव्वुर न दीवान में, आदम व इब्राहिम व इमरान से, इन्नल्लाह इस्तफ़ा है मेरा मुस्तफ़ा, शीश की अज़मतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिदायत मेरा मुस्तफ़ा, नूह की तबलीग में जिनका आया जिक्र, हूद साले की चाहत मेरा मुस्तफ़ा, राज राजों में थे वो खिज़र के मगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफ़ा, अरे पढ़ के कुरान की आयतें देख लो, है बशर की वसीयत मेरा मुस्तफ़ा, अंबिया की वसीयत मेरा मुस्तफ़ा, ताजदार शरीयत मेरा मुस्तफ़ा, फूल कलियों की निकाह मेरा मुस्तफ़ा, शाम सुबह की नुसरत मेरा मुस्तफ़ा, शहंशाहों की सरवत मेरा मुस्तफ़ा, बेसहारों की रग़बत मेरा मुस्तफ़ा, अरे जिनका रौज़ा है जन्नत मेरा मुस्तफ़ा। वाह 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 वाह। ये जिक्र बुलंद ही रहेगा। और जो मैंने जुमला कहा था कि या रसूल अल्लाह, जहां के सारे कमालात तुझ में हैं और जहां के सारे कमालात एक तुझसे हैं, जिनके कमालात तुझसे हैं उन्हें सहाबा कहते हैं, और हम सहाबा और अहले बैत के भी मानने वाले हैं। हज़रात गिरामी, सहाबा के भी मानने वाले हैं। क्यों? इसलिए कि सबसे पहले नामूसे रिसालत पर अगर किसी ने पहरा दिया है वो जमात सहाबा है, अहले बैत की जमात है। सबसे पहले अगर किसी ने हर महाज पर खड़े होकर के अपने सीने को जख्मी किया है वो जमात सहाबा है। तो हम नामूसे रिसालत की भी पहरा देते रहेंगे, नामूसे सहाबा पर भी पहरा देते रहेंगे, इसलिए कि हम सहाबा को भी मानते हैं मुस्तफ़ा की निस्बत से, अहले बैत को भी मानते हैं मुस्तफ़ा की निस्बत से। जो भी चीजें हम मानते हैं वो सरकार की निस्बत से मानते हैं। वो कैसा प्यार था, इसलिए कि मैं इसलिए बात कर रहा हूँ हज़रात गिरामी कि नामूसे सहाबा पर पहरा दे रहे हैं, इसलिए कि सबसे पहले सहाबा ने अपनी जानों का नजराना पेश करके इश्क़ मुस्तफ़ा हमारे नस्लों के अंदर पहुंचाया है। वो क्या प्यार था। सुभान अल्लाह। मेरी दुआ है कि हमारी नस्लों के अंदर, हमारे अंदर उन जैसा इश्क आ जाए। वो क्या प्यार था, क्या मोहब्बत थी, जो मैंने कहा नामूसे सहाबा पर हम पहरा देते रहेंगे, इसलिए कि मोहब्बत, अदब और मुस्तफ़ा से मोहब्बत और अदब इताअत कैसे करनी है ये सिखाने के लिए कोई और जमात नहीं, सहाबा की जमात थी। हज़रात गिरामी, वो ना होते तो हम तक कुछ नहीं पहुंचता। मैं कहता हूं वो कैसा प्यार था। सुनिएगा तवज्जो के साथ, मैं झलकियां पेश कर रहा हूं। दोनों हाथ बंधे हुए हैं, दोनों हाथ बंधे हुए हैं और दोनों हाथों में कीलें ठोक दी गई है, पांव अलग बांध दिया गया है, पेट को चीर दिया गया है, जुबान प्यास से बाहर है, जान अब निकले तब निकले जब कुफारे मक्का ने हजरत खुबैब के ईमान को जांचना चाहा। देखिएगा आप हज़रात गिरामी, क्या अज़मतें थी, कितनी मोहब्बत थी। जांचना चाहा, खुबैब क्या कहते हो अगर तेरी जगह पर तेरे नबी को लाया जाए तो? वो खुबैब जिसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं, पांव अलग बंधा हुआ है, पेट को चीर दिया गया है, अरे जुबान प्यास से बाहर आई हुई है, जान अब निकले तब निकले, बिफरे हुए शेर की तरह खुबैब ने जवाब दिया, अरे कुत्ते बकवास मत कर, अरे मुझ जैसे हजारों मोहम्मद के जूते पर कुर्बान है। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बहुत अच्छा है, सुभान अल्लाह। पहरा देते रहेंगे। सबसे पहले सहाबा ने हमारे अंदर वो चीज पहुंचाई है। हज़रात गिरामी, इतनी ही बात नहीं है, जो करीब के भी रहे हैं आशिक मुस्तफ़ा, वो चाहे दूर के रहे हों, 14 सदी बाद के रहे हों, हज़रात गिरामी, सब ने हर जमाने में अल्लाह ने ऐसे कायदीन पैदा किए जिन्होंने इस्लाम की हिफाजत की है और करते रहेंगे। सुनिए तवज्जो के साथ, एक रिवायत और पेश करता हूं। आज मोहब्बत का दावा बहुत सब करते हैं हज़रात गिरामी, है ना। मैं एक फिक्र पेश करने चला हूं। आपको अपनी औलाद से मोहब्बत है कि नहीं मोहब्बत है? क्या इसके लिए आप कभी पोस्टर लगाते हैं कि मुझे अपने अपने बेटों से मोहब्बत है?
क्या ऐलान करते हैं? नहीं ऐलान करते हैं। लेकिन जब मोहब्बत मुस्तफ़ा की बात आती है, आपको पोस्टर लगाने पड़ते हैं, आपको जुबान से बताना पड़ता है, आप झगड़ा भी करते हैं, मैं ज्यादा मोहब्बत करता हूं, तू नहीं करता हज़रात गिरामी, और अपनी औलाद से आपको मोहब्बत है, इसके लिए आप पोस्टर नहीं लगाते हैं, न जुबान से बयान करते हैं, न झगड़ा करते हैं। क्यों? इसलिए कि मेरे शब रोज की मेहनत ये बता रही है, मेरी शब रोज की मेहनत ये बता रही है मुझे अपनी औलाद से मोहब्बत है। मैं सारी जद्दोजहद कर रहा हूं, सारी तौबा कर रहा हूं, सारी मेहनतें कर रहा हूं, केस लड़ रहा हूं, मुकदमे लड़ रहा हूं, जमीन के केस लड़ रहा हूं, गाड़ियां, प्लाजे, सारी जायदाद, ये मेरी मेहनतें बता रही है मुझे अपनी औलाद से मोहब्बत है। जुबान से कहना नहीं पड़ता। अरे अजहरी जुमला पेश कर रहा है, आपको अपनी औलाद से मोहब्बत है, ये बताने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं जुबान से कहने की जरूरत नहीं है। अरे हमारा किरदार ऐसा हो जाए, हमारे जुबान से कहने की जरूरत ना पड़े, हम ऐसे रहे, लोग देख करके कहे कि आशिक़े रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद। लोग हमारा बैठना देख करके बोले कि आशिक़े मुस्तफ़ा है, हमारी दुकान पर रखा हुआ तराजू में बोले कि मोहब्बत मुस्तफ़ा में ये गर्क है, वाह वाह वाह। हमारा लेन देन बोले। हज़रात गिरामी, दावे करने की जरूरत नहीं है। बहुत दावे करते हैं लोग, दलील पे आप आइए, मैं बताता हूं। वो नौजवान मुजाहिद अपने नौजवान बेटे को दवा पिला रहा है। जो नौजवान है वो भी सुने हज़रात गिरामी, जो आल मस्त है आज उनका स्टेटस क्या है। आज रील पे रील बनाई जा रही है, कहां से कहां उनके मामलात चले गए हैं। रात रात भर मोबाइल चलाने वालों, नेट की दुनिया में रहने वालों और गलत गलत वीडियोस देखने वालों, अपने कल्बो जिगर को खराब करने वालों, अपने अमाल को खराब करने वालों, सुनो रिवायत हज़रात गिरामी। एक नौजवान मुजाहिद अपने बेटे को, जवान बेटे को दवा पिला रहा है और उसका बेटा मौत हयात ही कश्मकश में है। इतने में फोन आ जाता है, हजरत हमारे इलाके में कुछ गुस्ताखे रसूल आ गए हैं जो रसूल की शान में गुस्ताखिया कर रहे हैं। वो अल्लामा गुलाम गौस हजारवी, जिन्होंने जब ये फोन आया है, आपने किताबें ली और बैग में रखा और चलने लगे। बीवी ने पूछा कहां जा रहे हो? आपने कहा बस एक काम से जा रहा हूं। रिवायत बताती है, तारीख बता रही है, 1400 साल पहले की बात कर रहा हूं, सहाबा के दौर की बात नहीं कर रहा हूं, जो आज भी आशिक़े मुस्तफ़ा है, आशिक़े सहाबा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खुतबाए अहले सुन्नत, मशाइख़ अहले सुन्नत, अल्लामा सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला, अल्लामा मुफ्ती सदुर्रा साहब क़िबला, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जो लोग बहुत ज़्यादा पीछे हैं, करीब आके बैठ जाएं। आपसे गुजारिश, अभी बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाएं। बाबू बैठ जाओ, बैठ जाओ। अदब नवाजी का सबूत पेश करें। आपकी गलती हमेशा के लिए यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। ऐसे बैठ जाए जैसे पहली बरसात में सरकारी छत बैठ जाती है। बैठ जाए। बाबू बैठ जाओ, मोबाइल अंदर कर लीजिए, बैठ जाइए। भाईजान बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ, रज़ाकार हज़रात से गुजारिश ये है कि ये भी बैठ जाए और सभी लोग बैठ जाए। ए बाबू मोबाइल अंदर करो, बैठ जाओ। माशाअल्लाह मिंबर नूर पर देख रहे कि मुबल्लिग़ इस्लाम आलमी शोहरत याफ्ता ऐसी शख्सियत हाजिर है जो मोहताज तारुफ नहीं, सभी लोग जानते पहचानते हैं। और अल्जामतुल अशरफिया के एक मशहूर और मारूफ उस्ताद करम फरमा मुहद्दिस जलील
हज़रत अल्लामा मुफ्ती सदरुल वरा साहब क़िबला की ज़ात गिरामी यहाँ पर मौजूद है। आप देखें, बस चंद जुमले में आपके दरमियान हाजिर करूँगा, फिर इजाज़त चाहूँगा, इसलिए कि मुझे भी सुनना है, आप लोगों को भी सुनना है। इंशाअल्लाह बस आपकी मोहब्बतें रही और करम रहा हज़रात का, सादात का, तो इंशाअल्लाह बस 2-3 जुमले। मैं एक रिवायत बयान कर रहा था, वही कि मैं 1400 साल पहले की रिवायत नहीं बयान कर रहा था, बल्कि 1400 साल बाद की रिवायत बयान कर रहा था कि मर्द मुजाहिद जो अपने जवान बेटे को दवा पिला रहे थे, जब उनके पास फ़ोन आता है कि हुजूर हमारे शहर में कुछ गुस्ताखाने नबी आ गए हैं जो रसूल की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, सुने जिनके पास नौजवान है, और हमारे नौजवान जो आज बहक गए, दिलो दिमाग पर ये जुमला लिख ले, सुने तवज्जो के साथ हज़रात गिरामी। आपके पास फ़ोन आता है, आप निकल जाते हैं किताब लेकर के, और रिवायत बताती है जब आपने रखा है बस के पायदान पर पहला कदम, फ़ोन आ जाता है कि हुजूर आपके जवान बेटे का इंतकाल हो गया है, इंतकाल हो गया। सुने तवज्जो के साथ, हम दावा ज़रूर करते हैं हमें सरकार से मोहब्बत है, लेकिन अमली मैदान में आके दिखाए, इसलिए तो आज परेशान है, सिर्फ दावे रह गए हैं। फोन आता, हुजूर आपके जवान बेटे का इंतकाल हो गया है। आपने फरमाया, जुमला हाजिर कर रहा हूं आपके दामन में, ले करके जाइएगा। आपने फरमाया कि ठीक है, मेरे बेटे को नहला दिया जाए, कफना दिया जाए, दफना दिया जाए। वो गुलाम गौस हजारवी जिन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे बेटे को नहला दिया जाए, कफना दिया जाए, दफना दिया जाए, इसलिए कि नमाज़े जनाजा पढ़ना फर्ज किफाया है और रसूल की इज्जत पर पहरा देना फर्ज आयन है। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा था, या रसूल अल्लाह, जमीन व समा तुम्हारे लिए, वकील व मका तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम इंशाअल्लाह नामों से रिसालत पर भी पहरा देते रहेंगे, नामों से सहाबा पर पहरा देते रहेंगे। एक फिक्र दे रहा हूँ और मैं अपनी इस्लाह के लिए बोल रहा हूँ। बड़े बड़े उलमाए किराम मौजूद हैं, अल्लामा सदरुल वरा साहब क़िबला मौजूद हैं, हज़रात गिरामी, अपनी इस्लाह के लिए बोल रहा हूँ। जो मैंने कहा था, या रसूल अल्लाह, जहाँ के सारे कमालात एक तुझ में हैं, जहाँ के सारे कमालात एक तुझसे हैं, जिनके कमालात तुझ में हैं उन्हें अंबिया कहते हैं, जिनके कमालात तुझसे हैं उन्हें सहाबा कहते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ कि नामों से रिसालत पर भी पहरा देंगे, नामों से सहाबा पर भी पहरा देंगे। उसकी वजह आप सुनिए, हमें रबीउल शरीफ के महीने में ये वाक़या ज़रूर सुनाया जाता है, हिजरत के वाक़े ज़रूर सुनाए जाते हैं, और ये भी बताया जाता है कि मेरे आका 3 दिन तक गार में ठहरे। एक फिक्र है, आप तवज्जो सुनिएगा, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूर आप सुनिए हज़रात गिरामी। आखिरी बात है मेरी, ये भी बताया जाता है कि मेरे आका 3 दिन 3 रात वहां पर ठहरे और अबू बकर की गोद को आपने बिस्तर बनाया। यहां तक बात हो गई, लेकिन एक फिक्र में बता रहा हूं कि 3 दिन 3 रात क्या मेरे आका ही सोते रहे, अबू बकर बैठे रहे? तवज्जो का तालिब हूं, उलमाए किराम भी मौजूद हैं, सुभान अल्लाह, सैयद साहब क़िबला भी मौजूद हैं। क्या 3 दिन 3 रात अबू बकर बैठे रहे, मेरे आका सोते रहे? वो करीम आका, वो रहीम आका, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, जिसका खिताब है, अल्लाह ने फरमाया है रहमत बना करके हमने भेजा है, दावे वाली बात है। हज़रात गिरामी, वो करीम आका, क्या आप 3 दिन तक आप आराम करते रहे? अगला दिन अगली रात, अगला दिन अगली रात, अगला दिन अगली रात। वो करीम आका जो अपने गुलाम से कहते हैं, दूध का प्याला पहले तू पी। वो करीम आका जिनका गुलाम अपने गुलाम से कहता है, सवारी पर तू सवार हो, अब बारी तेरी है। ये कैसे हो सकता? अबू बकर तू बैठा रहा, 3 दिन तक मैं आराम करता रहूंगा। यहां से जुमला हाजिर कर रहा हूं, फिक्र दे रहा हूं, क्या मंजर रहा होगा जब, क्या मंजर रहा होगा जब मेरे आका सोए, अबू बकर ने पहरा दिया। सुनिए तवज्जो के साथ, क्या मंजर रहा होगा जब मेरे आका सोए, अबू बकर ने देखा? क्या मंजर रहा होगा जब अबू बकर सोए, मेरे आका ने देखा? अगला जुमला, क्या मंजर रहा होगा जब मेरे आका सोए और अबू बकर ने पहरा दिया? क्या मंजर रहा होगा जब मेरे आका, जब अबू बकर सोए, मेरे आका ने पहरा दिया? और ये फाइनल जुमला, पता चला कि मेरे आका का रसूल का पहरा देना सिद्दीक अकबर की सुन्नत है, और नामूस सिद्दीक का पहरा देना मेरे आका की सुन्नत है।
सुभान अल्लाह ज़रात गिरामी, ये फिक्र मैंने पेश की सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह तबारक व तआला की जिंदाबाद बारगाह में जिंदाबाद दुआ है जिंदाबाद कि अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले मुझको, उसके बाद तमामी हजरात को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह सुभान